तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं हम आज क्लास। हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल मानचित्र के द्वारा। भारत का भूगोल एक क्लास हमारी हो चुकी है और आज दूसरी क्लास है। तो शुरू करते हैं भारत का भूगोल। पहली क्लास में हम देख चुके भारत का विस्तार कौन सी गोलार्ध में है। तो भारत का जो विस्तार है वह उत्तरी गोलार्ध में है। गोलार्ध का पता कैसे चलता है? जब हम पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं। पृथ्वी, मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी को जब हम दो भागों में बांटते हैं उस पर जो कुछ खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जिन्हें अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। जो लेटी हुई रेखाएं हैं इन्हें लेटीट्यूड या अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो खड़ी हुई रेखाएं हैं उन्हें देशांतर या लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहते हैं। तो इस भूमध्य रेखा को, यह जो भूमध्य रेखा है यह 0 डिग्री पर है, और भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीच में खींची गई है तो यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। और यह जो देशांतर रेखा है इसके इधर का भाग पूर्वी गोलार्ध और इधर का भाग पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है। तो हमारा भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा से, और देशांतर रेखा से है पूर्वी गोलार्ध में। और यह भूमध्य रेखा जो कि 1-1 डिग्री बढ़ती जाती है, 0 से 1, 2, 3 ऐसे बढ़ती जाएंगी। और जो मकर रेखा हमारे भारत से गुजरती है वह 23.5 डिग्री पर स्थित है। और एक जो मेन अक्षांश होते हैं वो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या नीचे रहती है मकर रेखा, वो भी 23.5 डिग्री पर। फिर ऊपर उत्तरी जो वृत्त रहता है वो रहता है 66.5 डिग्री, और यहाँ पर बिंदु है 90 डिग्री का बिंदु, और नीचे भी 90 डिग्री बिंदु है। और नीचे भी अंटार्कटिक वृत्त है। ऊपर का आर्कटिक वृत्त और नीचे है अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री। तो ये कुछ मेन अक्षांश हैं। और जो दो अक्षांशों के बीच की दूरी रहती है वो 111 किलोमीटर रहती है। 111 किलोमीटर दूरी रहती है दो अक्षांशों के बीच की। तो ये कुछ सी जानकारी थी। और ये हमारा भारत का मैप है। जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और यह विश्व के कितने हिस्से में फैला हुआ है? तो विश्व के हिस्से, क्षेत्रफल के हिस्से का है 2.4% क्षेत्रफल फैला हुआ है विश्व की। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान है। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान है। पहला कौन सा है? पहला है रूस, सबसे बड़ा देश है रूस। रूस के बाद है कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें स्थान पर है हमारा भारत। जनसंख्या के स्थान पर पहले दूसरा था, प्रथम चीन था, पर अब भारत प्रथम हो गया है जनसंख्या के स्थान पर, और दूसरे स्थान पर आ गया है चीन। पशुधन के स्थान पर 18% सर्वाधिक पशुधन हमारे भारत में ही पाया जाता है। और ये अक्षांश है जो कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हमारे इंद्रकोल है, हमारे भारत का उत्तरी अक्षांश, उत्तरी बिंदु। और यहाँ पर कन्याकुमारी जो हमारी आखिरी सीमा है भारत की जो आखिरी सीमा है कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट पर है उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह भूमध्य रेखा तक, हम यहाँ तक उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे। तो ये भी उत्तरी अक्षांश और ये भी उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी। और ये तमिलनाडु में है। और द्वीप समूह है सहित हम द्वीप समूह से, तो इंदिरा पॉइंट स्थित है 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर, यह द्वीप समूह है। तो यह अंडमान निकोबार में स्थित है। और यहाँ पर है पूर्वी बिंदु किबुदी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किबुधु। पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर स्थित है अरुणाचल प्रदेश में किबुधु। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जो कि गोहर माता या गोहर मोती कहते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है। और जो हमारे भारत की
उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है हमारे भारत की, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने भारत का क्षेत्रफल देखा 32,87,200 किलोमीटर है। और भारत का स्थान विश्व में क्षेत्रफल में 2.4% है। और क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है। और सबसे बड़ा देश रूस, फिर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां हमारा भारत है। और जनसंख्या की जो स्थिति है वह प्रथम, जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आ गया है हमारा भारत। और सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। और ये भारत का मैप हमने देख लिया और हमने बिंदु देख लिए। इंदिरा कौल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट। और गुहार माता गुजरात में 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर किवुदी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और हमने ये स्थिति देख ही ली, पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। ये हमारी भारत का भूगोल की दूसरी क्लास थी। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे हम। और अगर आपको मेरा पसंद आए पढ़ाना तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना और लाइक करना। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।